हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको बिना स्किप किए हुए देखें। अगर बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते हो तो मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि वेस्ट चला जाएगा इस वीडियो को देखने से। बस आप देखें और जब आप सीखोगे तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी को सिखाया, कुछ नया सिखाया। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक में आज बताने वाला हूँ। पहला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ शाफ्ट बॉटम, सेकेंड इज़ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मेन सम्प। इसमें मैं बताऊंगा कि शाफ्ट बॉटम में जो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है उस पानी को किस तरह से बाहर निकालते हैं, क्या मेथड होता है, उसको निकालने के कितने तरीके होते हैं, ये मैं बताऊंगा। सेकंड कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मेन सम्प में जिस तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट से पानी खींच करके मेन सब में जो एक्यूमुलेट किया जाता है वो प्रोसेस में क्या क्या होता है और किस तरह से करते हैं, इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, इसको पहले इस टॉपिक को पहले समझने के पहले ये फिगर पे गौर करें। फिगर में ये है कि एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, आप देख सकते हो ये शाफ्ट है, ये डेकिंग लेवल है। क्या है? पिट बॉटम। पिट बॉटम को ही डेकिंग लेवल कहते हैं, ठीक है। इस पिट बॉटम पे क्या होता है कि जब पानी इस पे जो चीज़ वेट यहाँ पे जिस पे रखाया हुआ है वहाँ पानी एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि एक्यूमुलेट हो जाए तो इसके लिए क्या होगा। देखिए, अगर एक्यूमुलेट होते होते पानी यहाँ तक चला गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी क्या है, यहाँ पे शाफ्ट जो बॉटम है उसमें पानी घुसने लगेगा माइंस की ओर, ठीक है। यहाँ माइंस में पानी घुसने लगा, इसलिए इसे खाली करने की ज़रूरत पड़ती है। खाली करेंगे तभी जा कर के यहाँ पे कोई पानी यहाँ पे घुसेगा नहीं इस माइंस में, इसलिए खाली इसी को खाली करने के लिए 3 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा, इस फिगर पे आऊँगा, पहले नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि शाफ्ट बॉटम में पानी को क्लियर क्यों करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है इसका ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। टू अवॉइड वाटर ऑफ पिट बॉटम ओवरफ्लोइंग इनटू द शाफ्ट लेवल। सेकेंड इज टू कीप द चीज वेट क्लियर ऑफ वाटर। थर्ड इज टू ड्रिंकिंग एंड फोर्थ इज बोथ 1 and 2। मैंने अभी बताया कि इसको क्लियर करने की क्या ज़रूरत है कि ओवरफ्लो को रोकने के लिए मुझे पानी खाली करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो चीज़ वेट वहाँ पे है उसे पानी से क्लियर, उससे मतलब अलग रखना होगा ताकि वो जो है वहाँ जांच करने में, चीज़ वेट को जांच करने में समस्या ना हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ। अब क्या है कि जो बॉटम में, जो शाफ्ट बॉटम में पानी होते हैं उसको निकालने कितने तरीके हैं, उसके निकालने के लिए यहाँ 3 तरीके लिखे हुए हैं। शाफ्ट बॉटम में पानी को क्लियर करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। देखिए, तरीका समझाने से पहले मैं फिगर में ही बता देता हूँ कि 3 तरीके किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। पहला तरीका ध्यान से सुनिएगा। जो पिट बॉटम है ये शाफ्ट है, ये पिट बॉटम है। नॉर्मली ये तो डेकिंग लेवल है। अगर यहाँ पे पानी है तो आप यहाँ पे आप पंप रख सकते हो। पंप यहाँ पे रख करके आराम से यहाँ सक्शन पाइप रख करके पानी को खींच के इस यहाँ पे कोई सम्प होगा, उस सम्प में पानी एक्यूमुलेट करके बाहर की ओर ले जाए जाते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड है नॉर्मल कि पानी, ये जो पंप है भाई, इस पंप को यहाँ पे डेकिंग लेवल पे रख देना है और यहाँ सक्शन से लगा करके निकाल लेना है पानी। पहला मेथड ये नॉर्मल है। दूसरा, यहाँ देखिए, दूसरा फिगर में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। दूसरा फिगर यहाँ पे देखिए,
ये आपका एक आपका शाफ्ट है और ये डाउन कास्ट शाफ्ट है, देख रहे हो ना। होता क्या है, चीज वेट तो आप लोग जानेंगे कि आपका शाफ्ट में होगी, क्योंकि हम लोग मेन वाइंडिंग जो अपकास्ट में है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि मेन वाइंडिंग जो होता है इसी में होता है। मतलब गाइड रोप यहीं पे होगा, और जो यहाँ पे जो पानी जो एक्यूमुलेट होगा वो यहाँ से ना निकाल करके इसको क्या किए, डाउन कास्ट के साथ में जोड़ दिए एक गैलरी के माध्यम से, ठीक है। इसको भी डाउन कास्ट को बढ़ा दिए और बढ़ाने के बाद एक गैलरी से जोड़ दिए, और इस गैलरी को जोड़ने के बाद यहाँ पर एक एक ड्रिफ्ट जो है यहाँ पे ड्राइव कर दिए। यहाँ पे एक सम्प बना हुआ है, और ऊपर से जो यहाँ सीम है यहाँ से स्टेपल शाफ्ट जो स्टेपल पिट बना करके यहाँ पे कभी कोई चीज़ दिक्कत हो तो यहाँ से उतर सकते हैं। अब क्या होता है यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब जो यहाँ पानी पे जो एक्यूमुलेट होगा इस लेवल तक तो यहाँ पे सीमित रहेगा, ठीक। जैसे ही लेवल बढ़ेगा यहाँ पानी क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है ये सम्प में चला जाएगा। यहाँ पे सम्प है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब ये पर्पस क्या है भाई, ये यू शेप देने का पर्पस क्या है, वाटर सील क्यों इसलिए दिया हुआ है, ताकि ये डाउन कास्ट का हवा जो है यहाँ लीकेज ना करे, इस अप कास्ट में लीकेज ना करे। जैसे फायर स्टॉपिंग में रहता है ना वाटर सील होता है, उसी तरह ये यूट्यूब की तरह बनाया हुआ है ताकि यहाँ पे लीक ना करे। ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगा देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे सबमर्सिबल पंप जो है यहाँ पे हम रखते हैं। अभी मैं वो बताऊंगा। अभी दो मेथड आप समझ लिए बाय थ्योरी साउंड से, अब उसको रिटर्न में मैं लिख के लाया हूँ, उसको देखिएगा, मैं समझाता चलता हूँ और पढ़ते जाता हूँ। इन दिस मेथड द वन pump is installed in the shaft level and suction pipe is placed in the shaft bottom below the decking level. The pump is work as and when the necessary to pump out accumulation below the decking level. This method is applicable where it is bottom is only 3 to 5 मीटर below the decking level. ये देखिए, ये मेथड में मैंने बताया कि नॉर्मली एक पंप रखते हैं डेकिंग लेवल के पास में, और सक्शन जो है उसमें पीट शाफ्ट से पीट बॉटम से वहाँ से सक्शन से थ्रू से निकालते हैं पानी। और नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉटम जो होता है वो 3 मीटर से 5 मीटर नीचे रखते हैं, डेकिंग लेवल से 3 से 5 मीटर वहाँ जगह रहता है, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में क्या कहता है, इन सेकेंड मेथड वाटर अलाउड टू ग्रेविटेट टू सम्प बाय कनेक्टिंग द पिट बॉटम ऑफ बोथ शाफ्ट टू द सम्प बाय ए ड्रिफ्ट dipping toward the sump. In the figure, downcast and upcast shaft connected at the bottom end by level of galley. मैंने कहा ना कि यहाँ पे अपकास्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट को एक गैलरी के थ्रू से इसे कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और गैलरी के थ्रू से कनेक्ट कर दिया है, और एक जो है ड्रिफ्ट यहाँ पर पे बना दिया गया है जो सम्प के ओर जाता है। इसमें नॉर्मली पानी निकलेगा, भरेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से निकलेगा। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, वाई शुड बी डन टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि डाउन कास्ट का हवा अप कास्ट में ना चला जाए, अगर चला जाता है तो समझिए शॉर्ट सर्किट हुआ है ना। और इनटेक एयर टू अप कास्ट शाफ्ट थ्रू कनेक्शन के थ्रू में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे है टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ इनटेक टू अपकास्ट ए कांस्टेंट वाटर सील इज मेंटेन बाय प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ गैलरी एज शोन फिगर। मैंने जैसे कहा वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। थर्ड मेथड में क्या होता है, थर्ड मेथड में आप देखिए, मैं सिर्फ बता देता हूँ, लैंग्वेज आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सम्प, देखिए यहाँ पे डेकिंग लेवल है, ध्यान रखेंगे यहाँ डेकिंग लेवल है,
इस डेकिंग लेवल के नीचे में एक रास्ता बनाया गया है ड्रिफ्ट। यहाँ पर इसमें जो स्विच यहाँ पे विंच रखे हुए हैं, यहाँ पे विंच मतलब ड्रम रखे हुए हैं ताकि मोटर को ऊपर उठाने के लिए कर सकें। इसको किस तरह से काम करता है देखिए, सबमर्सिबल जो मोटर होता है ना, पंप होता है, वो पानी में डुबाया रहता है। होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड किस लिए दिए हुए हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं। इसमें कंटिन्यूटी, जैसे मान लीजिए पानी में डूबा हुआ है तो ऑलवेज तो हमको नहीं पता है कि वहाँ पे पानी आ गया है तो स्विच ऑन करेंगे, पानी नहीं है तो स्विच ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम रखा गया है ताकि जो है पानी का लेवल जैसे ही इस इलेक्ट्रोड मिडिल इलेक्ट्रोड पे सटेगा, पानी का लेवल जब इलेक्ट्रोड पे सटेगा तो इलेक्ट्रिक का कंटिन्यूटी चालू हो जाएगा, और जब चालू हो जाएगा तो मोटर भी क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। तब तक निकलेगा जब तक उस वाटर लेवल जो यहाँ पे है, वाटर लेवल वो कम ना हो जाए और उसकी कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तब तक मोटर चलता रहेगा और पानी क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। अगर मान लीजिए मोटर ख़राब होता है तो यहाँ विंच रखाया हुआ है, विंच मतलब ड्रम होता है, उससे आराम से हम खींचकर यहाँ तक इस ड्रिफ्ट में ले आते हैं। इस तरह से काम करता है। ये सारे चीज़ मैंने लैंग्वेज के थ्रू में लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, अब आते हैं सम्प के बारे जानेंगे। ठीक है। इट इज़ ए स्पेस इन विच वाटर फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए माइन इज कलेक्टेड। Main sump is situated on the deep side of द पीट पोटम। इसे मिसप्रिंट नहीं है, सब कुछ लिखा गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, यह कौन सा स्पेस है भाई जहाँ पे पानी जो है सारे डिस्ट्रिक्ट की एक्यूमुलेट की जाती है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेन सम्प। मेन सम्प में ही क्या होती है, सारे डिस्ट्रिक्ट की पानी मेन सम्प में ही एक्यूमुलेट करके रखे जाती है। अब मेन सम्प किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसमें कोई बंकर टाइप का बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। मेन सम्प जो होता है एक एरिया बांट दिया जाता है, उस एरिया में गैलरी बनाई जाती है। ठीक है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ गैलरीज होती है, वहाँ गैलरीज में ही पानी का एक्यूमुलेशन किया जाता है। मान लीजिए कोई डिसाइड कर लिया है और इसमें पानी अब क्या है, इसमें सारे जगह स्टोर होते जा रही है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो यहाँ पे गैलरी फिर से बना दीजिए, आराम से वो सम्प का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह से काम करता है। मेन सम्प बनाते कैसे हैं, बाय ड्रिवन, क्या हुआ है, बाय ड्रिवन द गैलरीज थ्रू द कोल सिम्प। कोल सिम्प में गैलरी बना करके हम मेन सम्प बनाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सम्प। इसका ऑप्शन है, मतलब कहने ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम्प के कैपेसिटी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है मोर डिस्ट्रिक्ट इज मेड, सेकेंड इज नंबर ऑफ गैलरीज आर मेड, थर्ड इज इंस्टॉल मोर नंबर ऑफ पंप, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। का करेक्ट आंसर जो होगा, मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ गैलरीज बढ़ाने से सम्प के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेन सम्प से जब वाटर फ्लो हो जाए तो उस केस में ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाता है। अरेंजमेंट कुछ नहीं है, आप गैलरी को बनाइए। ठीक है। गैलरी को कनेक्ट कीजिए, डीप साइड से जो गैलरी है उसको कनेक्ट बनाइए उसमें, और उसमें पानी को ओवरफ्लो होने दीजिए। वो याद रखें, जो हम लोग जो गैलरी जो बनाएंगे उस गैलरी में कोई भी ट्रम लाइन या ट्रैक नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उस ट्रैक के जितने भी वहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें जो गिट्टी होते हैं ना, उस तरफ ट्रम लाइन जो पैकिंग करते हैं उस पैकिंग को सब बहा के ले जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, गैलरी उसी जगह बनाएंगे जहाँ पे ट्रैक लाइन या ट्रम लाइन ये सब ना हो। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, देखिए शाफ्ट का केस में ये जो मैं बता रहा हूँ ना सम्प के बारे में, शाफ्ट के केस में आता है। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे एक शाफ्ट है, मान लीजिए इस शाफ्ट के नीचे में वो प्लान में शो किया हुआ है कि जो हम लोग सम्प बनाते, देखिए यहाँ पे एक एरिया बांट दिया गया है। इस एरिया में क्या है, नंबर ऑफ़ गैलरीज है, एक इस तरह से गैलरी है ना, इस गैलरी में पानी स्टोर होता जाता है। ठीक है।
जब ओवरफ्लो होने लगा तो क्या करेंगे, एक गैलरी ड्राइव करेंगे और यहाँ पे जो गैलरी, यहाँ पर हम गैलरी बनाते जाएंगे ताकि क्या है ओवरफ्लो होए और दूसरे में स्टोरेज होता जाए। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अभी दिमाग में रखिए कि अगर सैंड स्टोइंग होता हो, तो सैंड स्टोइंग का केस में क्या है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट का तो पानी स्टोर कर ही रहे हैं और साथ में जो स्टोइंग कर रहे हैं उसका भी पानी कहाँ जाएगा, ये इसी संप में जाएगा। और इस संप में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो सैंड होगा इसके सारे रास्ते में यहाँ खदखुदरा मतलब तोड़फाड़, वेयर एंड टेयर कर देगा। तो वेयर एंड टेयर कर देगा, इसका मतलब बालू को एक्युमुलेट नहीं करना है, तो बालू को निकालने के लिए पानी भी निकालना पड़ेगा और साफ़ करना पड़ेगा। तो साफ़ करने के लिए पानी कहाँ स्टोर करके रखेंगे, इसके लिए अलग मेथड होगा। इसीलिए क्या है, इसके लिए हम एक मेथड अपनाते हैं, उस मेथड का नाम होता है मेन सम्प अरेंजमेंट, जो होता है बाई मेन सम्प विथ टू वेल बनाए जाते हैं। यह फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वेल है, ठीक है, यहाँ पे एक वेल है मतलब कुआं है जो 6 मीटर का है, ठीक है, 6 मीटर का है। ये 6 मीटर में क्या पहले पानी क्या है और 6 मीटर, ये मान लीजिए फिगर है, ये 2 कुआं है, 6 मीटर का है, इसका अलग गैलरीज है, ठीक है, और इसका उधर साइड में अलग गैलरीज है। पहला काम करे क्या कि पहले जो पानी एक्युमुलेट होगा यहाँ पे आएगा, सारा चीज़ में भरेगा, भरने के बाद क्या होगा, इसमें एक पाइप जुड़ा होता है, इससे इंटरकनेक्टेड होता है, वो कनेक्ट होता है। जब ये भर जाएगा अब इससे क्या होगा, साफ़ करना होगा। तो साफ़ करने का क्या होगा कि इसमें ना कर भेज करके अब इसमें पानी जाएगा और इसको साफ़ करेंगे, इसको निकालेंगे, तब तक भरता जाएगा और फिर जब ये भरेगा फिर इसको साफ़ करेंगे, फिर इसमें भरना चालू करेंगे। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसको मैं लैंग्वेज के थ्रू पे लिख दिया है कि मेन सम्प विथ टू वेल कहाँ अपनाया जाता है, जहाँ पे डिप्लेयरिंग विथ स्टोइंग हो रही है उस माइंस में हमें यह मेथड अपनाया जाता है, मेन सम्प विथ टू वेल के, है ना। इसको क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये देखेंगे। इसकी ज़रूरत क्या, इसके जो लाने पर क्या हो जाता है, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू क्लीन द मेन सम्प एट इंटरवल, मतलब मेन सम्प को टाइम टू टाइम हम क्लियर कर सकते हैं, सैंड जितना भी एक्युमुलेट हुआ उसको साफ़ कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रोवाइड एडिशनल सम्प व्हेन वन सम्प इज़ बीइंग क्लीन, जब एक सम्प को क्लीन किया जाता है तो उसके लिए मैं दूसरा सम्प जो है एडिशनल तैयार करके रखेंगे, ताकि जो है उसमें खाली करने के दौरान में है जो पानी एक्युमुलेट होगा वो दूसरा में स्टोर होता रहे। या फिर कोई सेटलिंग टैंक मिला करके कोई अरेंजमेंट जो इसमें स्टोर कर सके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। अब मेन पंप किस तरह से काम करता है, जो मेन सम्प विथ टू वेल किस तरह से काम करता है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो या फिर मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लेना। द पंप हाउस इज कॉमन फॉर बोथ सम्प। Each sump has its gallery so arranged that the water gravitates to the well which carries the suction pipe, football and strainer of the pump. The well may be nearly 6 meter deep and the 1.5 meter dia. The well are connected 0.6 meter below the top by 200 mm होना चाहिए था, यहाँ मीटर लिखा गया, dia pipe fitted with main valve so that the water may share by both well when one of the well is nearly filled with to the brim.